Assalamu alaikum viewers and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. ये फेमस लाइन दुनिया की मकबूल तरीन फैशन डिज़ाइनर्स में से एक कोको शनेल की है। फैशन एक ग्लोबल असर रखता है, ये ग्लोबल इकानमीज़ को तरक्की देता है और हमारी इमेजिनेशन में जान डालता है। इसका असर सिर्फ ज़ुबान और जियोग्राफी के बॉर्डर्स तक महदूद नहीं और ये लोगों को करीब लाता है। आज के एपिसोड में मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको दिखाऊं कि जब फैशन के रंग एक ग्लोबल लेवल पर इकट्ठे होते हैं कैसी रेनबो बनती है। आज का एपिसोड बहुत ही एक्साइटिंग है। आज मैं आपको मिलवाऊंगी कुछ बहुत ही हाई प्रोफाइल और दिलचस्प लोगों से। अभी हम मौजूद हैं at G Street Fabrics in Falls Church, Virginia. Hold on to your cutting shears. पाकिस्तान ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री में किसी से पीछे नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बाहर दुनिया को हमारे फैशन सीन के बारे में इतना ज़्यादा मालूम नहीं। यही सोच थी लोकेशन 5 स्टूडियोज न्यूयॉर्क सिटी में होने वाले एक बिग इवेंट के पीछे, जो USA में होने वाला पहला पाकिस्तान फैशन वीक था। इस इवेंट में पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों को बुलाया गया था ताकि पाकिस्तान का खूबसूरत कल्चर को सेलिब्रेट किया जा सके। I am now joined by the three masterminds behind tonight's and yesterday's fabulous event. तो ज़रा ये बताइए कि इवेंट के पीछे इंस्पिरेशन क्या थी? Why did you feel that it was so important? Because I understand ये दूसरा साल है जो आप ये इवेंट कर रहे हैं. So what was behind it? We are promoting. हम यहाँ अमेरिका में पाकिस्तान के सॉफ्ट कल्चर के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। प्रमोट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। यहाँ पे इतने सालों रहने के बाद थोड़ा सा एक आपके अंदर आ जाता है कि द कल्चर दैट वी कम फ्रॉम, यू गेट टू सी सो मेनी। आपको यहाँ बहुत सी कम्युनिटीज़ नज़र आती हैं, ख़ास तौर पर न्यूयॉर्क में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपको हॉलीवुड अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए काम करता दिखाई देता है। यहाँ आप ये भी देखते हैं कि दूसरी सकाफ़तों के लोग किस तरह अपने सकाफ़ती विरसे को मुतारिफ़ करा रहे हैं। और जहाँ तक हम पाकिस्तानियों का ताल्लुक़ है तो हमारी सकाफ़त दुनिया की कदीम तरीन सकाफ़तों में से एक है, जो अपने दौर की एक इंतहाई तरक्की याफ्ता सकाफ़त थी, जिसे दुनिया मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के नाम से जानती है। ये तहज़ीब इतनी पुरानी है जितनी कि मिस्री तहज़ीब। तो फिर हम पर ऐसी चीज़ों का लेबल क्यों चस्पा कर दिया जाता है जिन्हें हमारी पहचान नहीं होना चाहिए? हमारी इन कोशिशों का महरक यही सोच है। हम पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, पाकिस्तान में भी बिज़नेस कर रहे हैं, मगर एंड ऑफ द डे दे नीड अ गुड बिग मार्केट, और इससे बड़ी मार्केट कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में। Joining me now is a supermodel all the way from Pakistan, Saima. Saima, first of all, you were beautiful on the ramp. Welcome to New York. How are you liking it here in New York? Oh, it's fantastic. It's phenomenal. I'm just. ये सारी नुमाइश बहुत शानदार थी, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया। यहाँ पर हर कोई बहुत लविंग है और बहुत वेलकमिंग है। Tell me about how your involvement with Fashion Pakistan USA. What do you think the outcome has been? Well, I am very, my. मैं हकीकतन खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। एक अच्छा पहलू ये है कि यहाँ बहुत सारे देसी लोग मौजूद हैं। Yet another amazing, talented person has traveled all the way from Pakistan here just for this event. Faisal Farooqi, who is a photographer with Dragonfly. How do you feel right now? How is it being here in New York for Fashion Pakistan Week USA? I feel really good. मैं बहुत खुश हूँ।
और मुझे इस बात की भी खुशी है मुझे इस शानदार और गुडविल शो में आने का मौका मिला। Amazing and beautiful city. You cover all of the big fashion events in Pakistan. So how do you feel that this compares to that? सच्ची बात यह है कि मैं उनका आपस में मुआवजा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक मुख्तलिफ किस्म की मार्केट है। इस मार्केट के अहदाफ मुख्तलिफ हैं। Joining me now is a fashion designer all the way from Pakistan, Sayeda Amir. Sayeda, how are you feeling after doing such a beautiful finale? Well, I'm really excited right now after a... बहुत अच्छा जा रहा है। मेरे साथ न्यूयॉर्क वालों का बर्ताव बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। For me, which I've achieved, I'm really happy. तो आप लाहौर या कराची में based हैं? I'm from Pakistan, Karachi. Okay. So how long have you been here in the States and how has your stay been so far? It's going really well, and New York is treating me amazingly, really good. So I'm really happy. Tell me about the inspiration behind your designs. I noticed a lot of crossover. Well, मैं सिर्फ एक चीज से नहीं बल्कि कई चीजों से इंस्पिरेशन हासिल करती हूँ। मैं मुख्तलिफ हल्के कलर्स, ताउसी और दूसरे रंगों और मुख्तलिफ शेड्स का इस्तेमाल करती हूँ और इसका मकसद ये है कि ख़वातीन मुनफरिद और खूबसूरत दिखाई दें। feminine and beautiful. What do you think such a great turnout here says about the Desi American community? Well, I mean, I think we should... मेरा ख्याल है हमें इस तरह के और भी इवेंट्स करने चाहिए क्योंकि इनके जरिए पाकिस्तान और जनूबी एशिया की कम्युनिटी की सकाफतों को सामने लाया जा सकता है। How are you feeling being here at Fashion Pakistan, USA? Very great. So first time in USA, but it's a very great. Welcome. Yeah, thank you very much. फैशन पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करना मेरे लिए एक एजाज़ है। मेरे नज़दीक ये बहुत अच्छी चीज़ है। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त शो था, बड़ी अप्रिसिएशन मिली और बड़ा अच्छा लगा आके यहाँ पे। Allow me to introduce you to the choreographer and director of today's show, Sir Imran Qureshi. What are the differences between all the different markets you worked in, specifically within the Pakistani fashion market? What's different here in New York, if anything? I don't really find any. मेरा ख्याल नहीं मैंने यहाँ दुबई और दोहा के लोगों में इस हवाले से कोई फ़र्क देखा हो। असल में पाकिस्तान से बाहर रहने वाले इन चीज़ों की तवक्को कर रहे होते हैं क्योंकि इन्हें पाकिस्तानी फ्लेवर्स की कोई भी चीज़ मिल नहीं रही होती, चाहे वो कपड़े हों, खाने पीने की चीज़ें हों या एंटरटेनमेंट हो। वो इस तरह के शोज़ को बहुत पसंद करते हैं और इनके अंदर बड़ी गर्मजोशी होती है। अभी कुछ देर पहले मैं सिगरेट लेने के लिए बाहर गया तो जब वापस आ रहा था तो बहुत से लोगों ने जो बाहर निकल रहे थे मुझे रोककर मेरा शुक्रिया अदा किया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। The audience who's going out stopped me, thanked me for it, so it feels wonderful. What did you think of the event here tonight? Yeah, it was good. मैं अली ज़ीशान की फ़ैन हूँ। मैं लाहौर और कराची के फैशन वीक देखती रहती हूँ। इन्हें यहाँ देखकर और दुनिया भर से आए लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। Especially the first show. The woman behind all of the beautiful faces here today is Maliha J. Khan. What has this process been like for you? मुझे बुनियादी तौर पर एक डिज़ाइनर से दूसरे डिज़ाइनर और फिर इससे अगले डिज़ाइनर के लिए काम करना पड़ा और फिर शो का आखिरी हिस्सा जिस तरह ये सब कुछ तब्दील होता रहा वो बहुत पुरजोश और वलवला अंगेज था। Thank you very much. Appreciate it. It was amazing meeting you. कितना मजा आ रहा है। आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए, मैं यहाँ पे खेलती हूँ। इस शो के जरिए मुझे मौका मिलता है कि मैं आपको ऐसे हैरत अंगेज लोगों से मिलवाऊं जो कुछ हटकर करना चाहते हैं। जैसे इमेजिन करें एक ऐसे कामयाब लॉयर को जिसने कोर्ट रूम के केसेस के दौरान पहनने के लिए अपने पसंद के सूट्स को ना मिलने पर फैसला किया कि क्यों ना वो सूट खुद ही डिज़ाइन करे।
आज वो हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के लिए सूट्स डिज़ाइन करते हैं और इत्तेफाक से वो वाशिंगटन DC में बेस्ड है और मेरी तरह एक अमेरिकन देसी है। आइए आप भी मिलिए सिम खान से। Hey Sim, how are you? I'm good. ये हम अभी एक फिटिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ। Hey, by the way, ये जेम्स बॉन्ड का सूट नहीं है? ये तो जेम्स बॉन्ड में ये स्टाइल का टक्सीडो था, Okay. मगर हमने एक ऐसा ही बनाया था एक एक्समैन स्टार के लिए। तो बुबू स्टोर जो वो वॉर पैथ खेला था एक्समैन में, इन्होंने ये टक्सीडो मंगाया था। अच्छा, very cool. तो अभी मैं हमारे व्यूअर्स को बता रही थी कि You happen to be at the forefront of the fashion industry, लेकिन ये कहानी मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि एक तो आप एक खातून नहीं, you are at the forefront of American mainstream fashion. तो पहले ये बताइए कि how do they find out about you? मतलब इतना ज़्यादा reach आपने कैसे हासिल किया? You know, I was noticed by some producers at NBC very early on. After building the first line of suits, and I guess they really liked the product and the story. और उसका आप वो क्या सोशल मीडिया के जरिए मार्केटिंग कर रहे थे या क्या? वो पहली दफा में किसी ने नोटिस करा हमारे सूट एक पार्टी में और वहाँ से वो प्रोड्यूसर था। These producers introduced me to Rachel Bilson, who was Summer on the OC, and when she really loved the clothes, we started getting a lot of those Twilight Saga clients and X-Men, Captain America. A lot of people refer each other. तो आपको कभी ये फीडबैक मिलता है कि लोग आपसे मिलते हैं और सोचते हैं कि really आप देसी हैं? मुझे ये नहीं पता था. Like, do you feel like maybe you're breaking the mold of what desis are perceived as? मेरे ख्याल में देसी लोग यहाँ के बहुत बड़ी चीजें कर रहे हैं। हमारे पास कई क्लाइंट्स हैं जो Fortune 500 के CEOs हैं और डॉक्टर्स भी हैं, हाँ, मगर बिजनेस में बहुत सारी बड़ी चीजें कर रहे हैं। एक जमाने में टाटा सोल बिजनेस थी जो बड़ी चीजें कर रहा था अमेरिका में, मगर अब तो चीजें ये सब बदल रहा है। Okay, so मैं एक बात पूछना भूल गई, हम यहाँ पे आए क्यों हैं? We're at Cabin because I want to show you how the process works. Okay, all right. Let's do it. Maybe I'll teach you how to do a fitting. I like that. Let's do it. All right, let's go. Okay. What do we have here? तो ये तो हमारी fun part है. Okay. Now you're going to learn to do fitting. हमारा iPad के साथ मैं आपको styles दिखा देता हूँ. Okay. और जब आपने स्टाइल सेलेक्ट करी आपकी मर्जी की और आपकी प्रेफरेंस की, we'll go through measurements and you're gonna do those. Okay. Yes. All right. Yes. Shoulders में वो seam to seam का measure कर दिए. Seam to seam. Yeah. Okay. That is 17 and a half. 17 and a half बहुत छोटा है. Oh, whoops. No, I'm messing with you. I'm messing with you. ये इतना आसान नहीं है जितना लगता है वैसे. Keep dropping it. I know. It's a little tough. Well, thank you very much. And this guy has to get to his client, which is why we're here. Absolutely. And I will let you get back to that. All right. Thank you. Thanks for stopping by, Aisha. आप देख सकते हैं फैशन हमें एक ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट करता है। क्योंकि हम अमेरिका में हैं, क्यों ना हम अमेरिका के फैशन सीन पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी फैशन इंडस्ट्री समझा जाता है और न्यूयॉर्क को फैशन कैपिटल कहा जाता है। यानी फैशन की दुनिया में नित नए रंग और अंदाज मुतारिफ करवाने से लेकर कारोबारी लिहाज से इस इंडस्ट्री की सिमत मुतय्यन करने तक हर चीज न्यूयॉर्क से शुरू होती है और शायद यहीं खत्म। एक जमाना था जब बर्लिन दुनिया भर में फैशन का किबला तस्वुर किया जाता था।
लेकिन आज के दौर में लंदन, पेरिस, मिलान, रोम और वेनिस भी इस इंडस्ट्री में पेश हैं। लेकिन न्यूयॉर्क का मकाम बिला शर्कत गैर नंबर 1 है। I know that it will be incredibly beautiful because it always is. Because more and more men are becoming interested. अमेरिकी फैशन इंडस्ट्री के हुजूम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्टैटिस्टा नामी इदारे के आदादो शुमार के मुताबिक साल 2013 में नित नए मलबूसात और फैशन एसेसरीज की फरोख्त से होने वाली आमदनी $251 बिलियन रही और ये इंडस्ट्री गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल फल फूल रही है। को तोड़ना नहीं चाहती। Apparently, this is like the Aston Martin of sewing machines. आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए। I'll try to keep my hands to myself. See? Told you so. Fashion moves mountains. अब हम चलते हैं अमेरिका के फैशन कैपिटल न्यूयॉर्क सिटी। इससे पहले शो में असरा इकबाल ने बात की फैशन एजुकेशन की। हमें मौका मिला दुनिया के टॉप 5 फैशन स्कूल्स में एक पर जाने के लिए। कैल्विन क्लाइन, नोरमा कमाली, रीम एक्रा, ब्रायन एटवुड जैसे दुनिया के सबसे बड़े डिजाइनर्स इसी स्कूल से सामने आए। जी, मैं बात कर रही हूँ फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी FIT की। इस स्कूल की कामयाबी के पीछे फैशन सर्किट की एक पावरफुल खातून का एक बहुत बड़ा रोल है। फैशन इंडस्ट्री में सब डॉक्टर जॉयस F ब्राउन का नाम जानते हैं। उन्होंने हमें अपने ऑफिस पर बुलाया और एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के जरिए FIT के बारे में सब कुछ बताया। I was awestruck. Thank you so much for having us and on such short notice. Thank you for the invitation. I'm very excited to speak with you. FIT is one of the top 5 fashion schools in the entire world. But I understand that it started off as a fashion school, but it's become a lot more. Can you tell me more about that? Well, we've grown. This is our 70th year. इसे कायम हुए अब 70 साल हो चुके हैं और हम अपनी 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। हमने अपने काम का आगाज फैशन के एक स्कूल के तौर पर किया था। उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक प्रोग्राम था और अब हम 50 प्रोग्राम्स चला रहे हैं। हम उन चीजों को अपना मौजू बनाते हैं जिनका ताल्लुक लाइफस्टाइल से होता है, मसलन क्रिएटिव इंडस्ट्री का लाइफस्टाइल। Creative industries. Absolutely, and you have had some really big names in fashion come out of FIT. Can you tell me about some of those? There's a long list. There is a long list, I guess, and we try. उनकी फहरिस्त लंबी है। हमने अपने इदारे के पुराने स्टूडेंट्स को भी मुसलसल अपने साथ शामिल रखा है ताकि मौजूदा तालिब इल्म उनसे फायदा उठा सकें। कैल्विन क्लाइन भरपूर अंदाज में हमारे साथ शामिल हैं। लीसा पेरी, डेविड चू, इनके बारे में तो आप जानती हैं कि वो हमारे इदारे का हिस्सा होने के साथ साथ हमारी जिंदगी का भी अहम हिस्सा हैं। Big part of our lives as well. What sort of jobs do people usually get straight out of FIT? As I say, we place. हम स्टूडेंट्स को तालीमी साल के दौरान ही वो पोजीशंस मुहैया कर देते हैं जो हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हम उन्हें छोटे मोटे काम करने के लिए बाहर नहीं भेजते। उनकी इंटर्नशिप उनके क्लासरूम के एक्सपीरियंस में इजाफा करती है और हमारे प्रोफेसर उनकी मुलाजमतों के लिए लोगों से राब्ते करते हैं। उनके काम पर गहरी नजर रखी जाती है और उनका तजर्बा इस सिलसिले में अहम किरदार अदा करता है। And it's really very closely monitored so that it's really value added in terms of their experience. Lovely. What, in your words, why do you think FIT, what puts FIT above the other fashion schools? Well, I think that मेरा ख्याल है कि एक तो इंडस्ट्री के साथ हमारे ताल्लुकात की बहुत अहमियत है जिसकी वजह से हम वक्त के साथ हम आहंग रहते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत से प्रोग्राम्स में एडवाइजरी काउंसिल्स मौजूद हैं जिनमें ऐसे अफराद शामिल हैं जो इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं। वो हमें आजकल के रुझानात के बारे में बताते रहते हैं। और एक और चीज ये है कि हमारे पास आने वाले स्टूडेंट्स बहुत ही टैलेंटेड होते हैं।
क्योंकि यहाँ दाखिला हासिल करने के लिए सख्त मुकाबला करना पड़ता है। हमारे स्टूडेंट्स जो आइडियाज और टैलेंट अपने साथ लाते हैं, हम उस पर उनके साथ मिलकर काम करते हैं। Where would you like to see FIT go in years to come? Well, we've been very actively involved. हम आने वाले बरसों के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान्स बना रहे हैं कि किस तरह हम अपने कॉलेज को मजीद आगे ले जा सकते हैं। हम इस वक्त 2020 के लिए अपने स्ट्रेटेजिक प्लान बना रहे हैं, जो बज़ाहिर अभी काफी दूर है। Us out to 2020, which at that time seemed like it was far away. It's Not- right around the not corner so now. much anymore. And now we're really focused on beyond 2020. हम 2020 से भी आगे पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। मैं हकीकतन कॉलेज के लिए जो सोच रही हूँ वो ये है कि हमारा इदारा तख्लीक और डिजाइन से मुतालिक मसाइल और चैलेंजेस के हल का एक मरकज हो, चाहे उसका ताल्लुक प्रोडक्ट डेवलपमेंट से हो या मसाइल के नए हल से। Challenges, whether that's in product development or just new solutions. Thank you so much. I look forward to meeting some of your students. Thank you. Honestly, thank you so much for having us here. उस अमेजिंग टैलेंट की बात करते हुए जो ये स्कूल को पैदा करता है, डॉक्टर ब्राउन ने जिक्र किया था नतालिया कोवाल का। नतालिया एक ब्राइट यंग इमिग्रेंट है यूक्रेन से, जिन्होंने अभी तक अपना करियर शुरू नहीं किया, लेकिन वो ऑलरेडी फर्स्ट यूएस लेडी मिसेस ओबामा के लिए एक ड्रेस डिजाइन कर चुकी है। इससे बड़ा ऑनर एक डिजाइनर के लिए क्या हो सकता है। लेकिन नतालिया की एस्पिरेशंस बहुत बड़ी हैं और उनकी कहानी नाकाबिले यकीन। You'll have to see this for yourself. Joining me now is a fashion design student, Natalia Koval. Natalia, so I asked you to bring a project that you've been working on, but you couldn't bring the project with you. Why is that? Well, it's because इसकी वजह यह है कि वो मिसेस ओबामा की क्लोजेट में पड़ा हुआ है। Okay, now what's the story behind that? How did it end up there? I had an opportunity to participate in this prestigious contest. असल में हुआ ये था कि मुझे इस बहुत अहम प्रोजेक्ट के मुकाबले में हिस्सा लेने का मौका मिला। मिसेस ओबामा FIT से अपने लिए एक ड्रेस बनवाना चाहती थी। जब मैंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया तो मुझे मालूम नहीं था कि किस शख्सियत के लिए लिबास बनाना है। हमें सिर्फ ये बताया गया था कि एक हाई प्रोफाइल शख्सियत को दिन के वक्त होने वाली एक तकरीब के लिए, जिसमें उन्हें तकरीर करनी है, एक ड्रेस की जरूरत है। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह तैयार थी। मेरा ख्याल है कि आपको अपने शौक की तकमील करनी चाहिए। अगर आपका कोई ख्वाब है तो इसकी ताबीर ढूंढने में कभी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप नाकाम हो जाते हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तजर्बा होता है जिससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। Incorporate that somehow into my design and into my design aesthetics. I think you should follow your passion. If you have a dream, you should pursue your dreams and never, ever, ever give up. मेरा ख्याल है कि मेहनत का सिला जरूर मिलता है। मेरे मिशन की कामयाबी इस चीज का सबूत है कि अगर आप मेहनत करते हैं और अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए राहें खुल जाती हैं और राहें खुलेंगी भी। Accomplishment is a validation of that. It's a proof that if you work hard and if you pursue your dreams and things happen for you, you know, and they will happen. Thank you so very much. Thank you. I truly appreciate your time. Twins. I think I did a good job. बिल्कुल एक ही जैसे लग रहे हैं ना? Anyway, I hope कि आपने आज हमारा ट्रिप एंजॉय किया through the world of fashion और उसका दुनियावी असर। वैसे ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है नहीं? I think it needs something else. Ta-da! Anyway, अब हमारा जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी और अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी फैबुलस होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।